पटना धमाके मामले में अब हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है। एक और बड़ा खुलासा हुआ है, इंडियन मुजाहिदीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दरभंगा के बाद इंडियन मुजाहिदीन के रांची मॉड्यूल को लेकर यह खुलासा सामने आया है। खबरों के मुताबिक रांची में ही बनी थी बोधगया धमाकों की योजना भी। आईएम के संदिग्ध आतंकी मुजबुल के इरम स्थित लॉज के कमरा नंबर 108 की तलाशी के दौरान मिले कागजातों से ये बात सामने आई। और आपको बता दें कि पटना में 27 अक्टूबर को ये ब्लास्ट हुए थे, एक के बाद एक धमाके हुए थे। और उसका जो मुख्य आरोपी है इम्तियाज, वो उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं। ये इम्तियाज है, यही वो इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी बताया जा रहा है जिसने इस साजिश को अंजाम दिया। यही मुख्य आरोपी है इस धमाकों का। इम्तियाज ये वो आतंकी है जो अभी सुरक्षा एजेंसियों के शिकंजे में है। और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप पहली बार देख रहे हैं न्यूज 24 पर। उस आतंकी की तस्वीर है ये जिसने पटना में हुए धमाकों को अंजाम दिया। इसी पर आरोप है कि इसने पटना में हुए धमाकों को अंजाम दिया। ये मुख्य आरोपी है। क्या कह रहा है ये, आइए आपको सुनवाते हैं। कहाँ बोला था? मस्जिद के सामने कहाँ? मस्जिद है ना सर, मस्जिद के बाहर में एक जगह है, मैंने कोई ऐसा नाम नहीं है मस्जिद। ठीक है, चलिए जगह बताए सामने ही। दो फुट पर ज्यादा नहीं, दवा नहीं, दवा ला रहा है, पियो ना पानी, 2 फुट पियो ना। बोला था मस्जिद के सामने कहाँ? मस्जिद है ना सर, मस्जिद के बाहर में एक जगह है, मैंने कोई ऐसा नाम नहीं है मस्जिद। ठीक है, ठीक है, बगल में ही है। बगल में कहाँ मिल रहा? दुकान पे, पेड़ के नीचे एक होटल। कहाँ बोला था? मस्जिद के सामने। भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को एक आतंकी की आवाज सुन रहे थे आप। इम्तियाज नाम है इसका। आरोप है पटना में हुए धमाकों का, ये मुख्य आरोपी है। इस पर आरोप है पटना में हुए धमाकों को अंजाम देने का। 2 फुट पर ज्यादा नहीं, दवा नहीं, दवा ला रहा है, पियो ना पानी, 2 फुट पियो ना। बोला था मस्जिद के सामने। तो ये उस आतंकी को आप देख रहे थे जिस पर आरोप है पटना में हुए धमाकों को अंजाम देने का। और न्यूज 24 पर पहली बार आपने उस आतंकी की तस्वीर देखी है, एक्सक्लूसिव तस्वीर। इंडियन मुजाहिदीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दरभंगा के बाद इंडियन मुजाहिदीन के रांची मॉड्यूल को लेकर नया खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक रांची में ही बनी थी बोधगया धमाकों की भी योजना। इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी मुजबुल के इरम स्थित लॉज के कमरा नंबर 108 की तलाशी के दौरान मिले कागजातों से यह बात सामने आए हैं कि कमरे में एक कैलेंडर मिला है जिसके पीछे पेंसिल से बोधगया के साथ ही पटना के गांधी मैदान का नक्शा भी मिला है। धमाकों के पीछे हैदर का नाम सामने आ रहा है। बोधगया के सीसीटीवी कैमरे में यह संदिग्ध दिखा था। यह भी बात सामने आ रही है कि रांची मॉड्यूल में यासीन भटकल, तहसीन और हैदर ने अपना असली नाम छुपाया था। और अब जो बातें सामने आ रही हैं, खुलकर जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें यह साफ हो रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन ने ही बोधगया और पटना धमाकों को अंजाम दिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा जुड़ गए हैं। अमिताभ से बात करते हैं। अमिताभ, अब एक तरह से जो कागजात मिले हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, उससे यह साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि पटना और बोधगया में एक ही संगठन, आतंकी संगठन ने धमाकों को अंजाम दिया है।
विद्या, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जो क्लिपिंग आप दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो न्यूज़ 24 दिखा रहे हैं इम्तियाज का, उसमें उससे पूछा जाए, उसने बताया कि तहसीन ने उसे कहा था कि वो पटना में उससे वो मिलेगा, एक मस्जिद के सामने एक होटल है, वहीं पर वो मिलेगा। हालांकि वो नहीं बता पा रहा है कि किस होटल में, क्योंकि उसका कहना है कि होटल में कोई बोर्ड नहीं था, वहां तहसीन उससे मिलेगा। और उसने वादा किया, वो जो प्लानिंग थी, प्लानिंग के साथ तहसीन उससे मिलता और उसके बाद ये लोग गांधी मैदान की ओर जाते हैं। ये इस वीडियो में एक्सक्लूसिव है। दूसरी बात ये है कि जो बातें कही जा रही थी कि रांची मॉडल के, तो ये भी साफ हो गया है कि बोध गया धमाकों के पहले, यानी कि जून में ही ये प्लानिंग तय हो गई थी कि कब और कहां धमाके करने किए जाने हैं। इससे पहले इम्तियाज के घर से भी एनआईए ने एक कैलेंडर बरामद किया था और कैलेंडर के पीछे कुछ तारीखें लिखी हुई थी, उर्दू में कुछ शब्द लिखे हुए थे, और वो तारीखें बिल्कुल 27 अक्टूबर की थी, बोध गया धमाकों की थी, जब बोध गया में धमाका हुआ था। एनआईए ने अभी तक जो जांच की है, या फिर जो कल जो मिजबुल के लॉज के कमरे से जो पुलिस को दस्तावेज मिले हैं या जो सामान मिले हैं, उससे ये साफ होता है कि बोध गया धमाके में आईएम के रांची मॉडल ने ही काम किया था। और इसमें हैदर था, तहसीन और वकास और उज्जैर, ये लोग उसमें इम्तियाज, ये 5 लोग उसमें शामिल थे और इन्हीं लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी। और ये भी बात साफ हुई है पूछताछ के बाद कि यासीन नहीं चाहता था कि बोध गया में धमाका हो, लेकिन तहसीन चूंकि लो डेंसिटी के बमों का यूज जानना चाहता था कि उसका कितना बड़ा असर होता है, इसके लिए उसने बोध गया की प्लानिंग की थी और बोध गया में धमाके किए थे। जो तस्वीरें एनआईए ने जारी की थी संदिग्ध आतंकी की, जिसमें एक लामा का ड्रेस पहने हुए एक शख्स दिखाई दिया था सीसीटीवी फुटेज में, वो हैदर था। इसकी पहचान इम्तियाज ने भी की है और इसकी पहचान उज्जैर ने भी की है। उज्जैर ने पूरी लाइजनिंग की थी। उज्जैर और उसके एक रिलेटिव रहते हैं बोध गया में, समीम नाम है जिनका, इन दोनों ने मिलकर लाइजनिंग की थी बोध गया धमाकों में कब और कहां प्लान करना है। हालांकि धमाकों में बम से प्लान करने में ये दोनों नहीं थे, लेकिन प्लानिंग लाइजनिंग करने में ये दोनों थे, ये बात भी साफ हो गई है। अब फिलहाल पुलिस को तलाश है हैदर की, कोई हैदर और तहसीन ये दोनों अपना नाम बदल करके रांची मॉडल में काम कर रहे थे। हैदर ने अपना जहां नाम अपना सलीम रखा था, वहीं तहसीन ने अपना नाम मेनन रखा था, और ये दोनों वहां पे रांची में जो युवकों को संगठित कर रहे थे, काम कर रहे थे। करीब 150 लोगों को इन लोगों ने अपने संगठन से जोड़ा था, जिसमें कि एक ओरमांझी की एक लड़की हुई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जो आईएम का फाइनेंसर था उज्जैर, उसके लिए काम करती थी और वो उसी के साथ थी और उसके लिए काम करती थी। हालांकि ये भी बात सामने आई है कि हैदर के साथ उसकी अंतरंगता भी थी और दोनों में अक्सर बात हुआ करती थी, और इस बात का जो सीडीआर मोबाइल का निकाला गया है उससे पता चलता है। हालांकि वो लड़की अभी पुलिस एनआईए के ट्रेस में नहीं है, फैमिली को ट्रेस कर लिया गया है। बोकारो में कॉलेज में पढ़ती है, 24 साल की है वो लड़की, और वो लगातार कई इलाकों में काम करती थी आईएम के इंडियन मुजाहिदीन के लिए। जी अमिताभ, ये जिस लड़की का अब नाम सामने आ रहा है, जिसकी बात सामने आ रही है, उस लड़की के बारे में और क्या कुछ पता लग पाया है? क्या उसको इस साजिश के बारे में पूरी जानकारी थी? वो पूरी तरह से इस साजिश में शामिल थी? क्या उसको ट्रेनिंग दी गई थी या फिर वो सिर्फ एक मीडिएटर की तरह काम कर रही थी? देखिए, फिलहाल पुलिस को जो मिजबुल और उज्जैर दोनों के मोबाइल के सीडीआर से एक कॉमन नंबर मिला था, जो बाद में हैदर के नंबर से भी ट्रेस आउट हुआ। वो जिस नंबर को ट्रेस किया गया तो वो एक लड़की का था जो बोकारो में पढ़ती है और वो रहने वाली ओरमांझी की है। ओरमांझी कई उसी गांव की रहने वाली है जहां का मिजबुल रहने वाला है, जहां का एनुल रहने वाला था। और पुलिस इस बात में जब आगे बढ़ी है तो मालूम चला कि उस लड़की के फैमिली तो ओरमांझी में है, लेकिन लड़की ट्रेस आउट है। लड़की पिछले 1 महीने जब से 17 अक्टूबर के बाद से वो नहीं है, अपने न घर गई है ना कॉलेज में गई है, वो कहाँ है इस बात का पता किसी को नहीं है। पुलिस ट्रेस आउट करने में लगी है कि उसकी कितनी बड़ी भूमिका है। हालांकि उज्जैर से पूछताछ के दौरान सामने आए थे कई ऐसे लिंक्स थे जो उस तक पहुंचे थे, तो उनके बीच में एक लड़की, वो जो लड़की है वो एक अहम कड़ी थी। इस वजह से इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि वो पूरे प्लानिंग में उस लड़की की अहम भूमिका रही है। इससे पहले भी हमने देखा, आपको बता दें कि जब कर्नाटक चेन्नई चिन्नास्वामी यूनिवर्सिटी में धमाका हुआ था, कर्नाटक एटीएस की टीम आई थी और मुंबई एटीएस टीम जब मधुबनी गई थी तो यासीन के साथ भी एक लड़की का जिक्र हुआ था। हालांकि उस लड़की का पता आज तक नहीं चल पाया है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कहीं ये लड़की वो लड़की दोनों एक समान तो है नहीं, एक ही लड़की तो नहीं है, या फिर दोनों अलग अलग हैं। तो ये भी साफ है कि आईएम अपने घटनाओं को, अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए लड़कियों और महिलाओं का भी यूज कर रहा है, जो एक चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल अमिताभ, साथ में सवाल यह भी है कि जो लड़की आतंकियों के साथ थी, क्या वो इनके पूरे आतंकी वारदातों में इनके साथ हर जगह मूवमेंट में रहती थी, आती जाती थी, या फिर फोन के जरिए ही उससे बातचीत करते थे और काम करवाते थे? अभी तक जो पूछताछ हुई है आतंकियों से, उसमें क्या सामने आ रहा है?
देखिए बेटा, अभी तक जो पूछताछ हुई है, जो उज्जैन से पूछताछ हुई है, जो मिजबुल के जो रूम से मिले हैं, हालांकि मिजबुल के जो जिस लॉज में रहता था उस लॉज के लोगों ने ये इस बात से इनकार किया कि वो लड़की यहाँ आती थी, लेकिन जो लड़की के बारे में डिटेल्स मिले हैं और जो मोबाइल के सीडीआर निकाले गए हैं उसमें लगातार एक दिन में 2-2, 3-3 घंटे तक बातचीत हुई है और लगातार इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि पूरी साजिश में प्लानिंग में उस लड़की से बराबर संपर्क होता रहा है और बात करते रहे हैं। और उस कमरे की बात करें तो वहां पे हैदर भी सलीम बन के रहा करता था और सलीम के नाम से लोग उसे जानते थे, क्योंकि इस बात जब ये मिजबुल के लॉज पे छापेमारी की गई थी तो वहां पे बताया गया था 2 लड़के मिजबुल और सलीम यहाँ रख, लेकिन सलीम जब हैदर की तस्वीर वहां दिखाई गई तो लोगों ने बताया कि यही सलीम बन के यहाँ रहता था। ये भी बात सामने आई है कि ओरमांझी और उसके आसपास के इलाकों में ये लोग कई बार गए हैं, तहसीन भी वहां रहा है और वहां पे इन लोगों ने एक प्लानिंग करते थे, जो एक रेस्टोरेंट में प्लानिंग हुई थी, वहां के बारे में भी एनआईए ने वहां भी पूछताछ की है, वहां भी मालूमात की है। हालांकि फिलहाल उनका ट्रेस आउट इस बात का है कि अभी वो लड़की की क्या स्थिति है, वो कहाँ है, और इस बारे में पता करने के लिए उनके फैमिली वालों से पूछताछ की जा रही है।